Hello, good morning everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMED Group of Institution. Today we will discuss how to prepare assets account. Assets account हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंतर्गत। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जब मतलब एसेट्स अकाउंट का है प्रिपेयर करने के लिए, और उसमें क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जैसे आपको एसेट्स का कॉस्ट गिवन हो कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस या सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स कितना में सेल हो रहा है उसका प्राइस दिया हुआ हो, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स। उसके बाद आपको कहे क्वेश्चन में कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आप एसेट्स को कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, साथ ही साथ आपको एसेट्स अकाउंट कहेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो आज उसी में हम लोग कुछ उसका एंट्री समझेंगे कि क्या एंट्री होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का कितने मेथड होते हैं। पहले तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझे थे, अभी के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड जो है सो डेप्रिसिएशन कितने मेथड से चार्ज किए जा सकते हैं एसेट्स के ऊपर में। तो बेसिकली इनिशियल स्टेज में ये 2 मेथड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स अंडर 2 डिफरेंट मेथड। फर्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और अनदर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या कहता है कि वो मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन एसेट्स पर हर एक साल इक्वली चार्ज किया जाए। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके बाद आपको यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो ये कई नामों से जाने जाते हैं। अंडर दिस मेथड ईच एंड एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल, इसीलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। और चूंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली इसमें 2 कंडीशन हम लोग को समझना है कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। 2 केसेस होता है। फर्स्ट केस ये कहता है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ रहता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ रहेगा तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में हम लोग जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, तो इसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं और जितना आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू रेट डिवाइडेड 100। ये फॉर्मूला है जब डेप्रिसिएशन का रेट गिवन हो। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन का रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जो सेकंड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जब आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये जितना आएगा इसको हम लोग जो है प्राइस मतलब जितना भी आपका ये रहेगा दिया हुआ नंबर ऑफ, ऐसे इसको कर सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसको हम लोग एक फॉर्मूला है आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू इसको टोटल को डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड
इसके बाद आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो इसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, यही इसका फॉर्मूला है। यानी हम लोग दो मेथड समझे अभी कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन when rate of depreciation is given in the question, and another कि how to calculate depreciation when rate of depreciation is not given in the question। तो इस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।